और देखिए सरायकेला में न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। भू माफिया के जमीन कब्जा करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। खबर को देखकर सरायकेला खरसावा डीसी को जांच का निर्देश दिया। चांडिल सीओ अमित श्रीवास्तव जांच करने पहुंचे। चिल्बू के संबंधित जमीन पर ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने मोबाइल फोन पर जानकारी दी। चांडिल एसडीओ शुभ्रा रानी भी वहां संबंधित जमीन पर पहुंची। तो देखिए जिस तरीके से भूमाफियाओं का ये तांडव देखने को मिला था सरायकेला में, हमने प्रमुखता से यह खबर दिखाई और इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। भूमाफियाओं के जमीन कब्जा करने के मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। खबर को देखकर सरायकेला खरसावा डीसी को उन्होंने जांच का आदेश दिया है। चांडिल सीओ अमित श्रीवास्तव जांच करने पहुंचे चिल्बू के संबंधित जमीन पर। वहीं ईचागढ़ से विधायक सविता महतो ने भी फोन पर जानकारी दी है। चांडिल एसडीओ शुभ्रा रानी भी संबंधित जमीन पर पहुंची है और मामले की तफ्तीश कर रही हैं। लेकिन इन सबके बीच जो वो जानकारी हमने अपने दर्शकों तक साझा की थी कि किस तरीके से भूमाफियाओं का आतंक वहां पर देखने को मिल रहा था, कुछ लोगों के नाम भी सामने आए थे जहां स्थानीय लोगों ने उन लोगों के नाम खुलकर सामने बोले थे। और इस पर अब देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। उचित जांच का उन्होंने निर्देश दिया है। ईचागढ़ से विधायक है सविता महतो, उन्होंने भी मोबाइल फोन पर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। चांडिल एसडीओ शुभ्रा रानी भी पहुंची है संबंधित जमीन पर। सरायकेला से हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधा उनका एक बार रुख कर लेते हैं। बसंत, देखिए न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से एक खबर दिखाई कि किस तरीके से भूमाफियाओं का आतंक कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है। ये खबर मुख्यमंत्री तक पहुंची और उन्होंने संज्ञान लिया है, जांच के आदेश दे दिए हैं। जी सुष्मिता जी, देखिए जिस तरह से हम लोग न्यूज को कवरेज किए और न्यूज दिखाए, ये हमारा पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का भागना का जमीन है। उनका भागना का जमीन यदि सुरक्षित नहीं, वो भी आंदोलनकारी है। बिल्कुल ऐसा आंदोलनकारी है जो कि हम लोग एक साथ आंदोलन किए हुए थे। बाद में हम पत्रकारिता में आए, लेकिन हम लोग साथ में आंदोलन किए हुए थे और वो बेचारंगा का जमीन बंदोबस्ती किया हुआ है और नहीं हो पा रहा था। तो वही हमको जैसे जिस तरह से जानकारी दिया, हम लोगों ने न्यूज 11 ने प्रमुखता से दिखाया और उनके खबर मेरा विधायक मैडम भी उस समय बैठी हुई थी। विधायक मैडम सविता महतो जी के सामने मुख्यमंत्री जी न्यूज 11 देख रहे थे और तुरंत मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हुए उपायुक्त हमारा रविशंकर शुक्ला जी को खबर किया। उपायुक्त ने तुरंत चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी शुभ्रा रानी और अंचल अधिकारी को खबर करके आज जमीन स्थल पर गए हैं। और सूत्र से पता चल रहा है, सूत्र नहीं, ये सविता विधायक मैडम जो है सविता महतो जी ने हम लोगों को जानकारी दिया कि कल उपायुक्त भी उस जमीन पर आएंगे। लेकिन अभी हमारा अनुमंडल पदाधिकारी से बातचीत हुआ तुरंत, तो ये फुटेज भी हम भेज चुके हैं और उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा प्लॉट है, 45 एकड़ का जमीन है उस जगह पर और कुछ जमीन पुनर्वास स्थल को भी दिया गया है और कुछ बंदोबस्ती भी हुआ है। तो काल से हो सकता है नापी उस जमीन का होगा और उन आदिवासी को न्याय मिलेगा हम लोग का न्यूज 11 की तरफ से। बिल्कुल बसंत, चलिए आप खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट्स हम दर्शकों तक लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि प्रमुखता से दिखाई गई इस खबर के बाद क्या कुछ संज्ञान सीएम ने लिया है और क्या कुछ निर्देश उन्होंने दिए हैं। अगली खबर राजधानी रांची से घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ पर सुनवाई की गई है। सैयद दानियाल की याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने 6 जिलों का शपथनामा खारिज कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार का हल्फनामा भी खारिज किया। कोर्ट ने पिछले 3 जुलाई को हुई सुनवाई में संथाल परगना के 6 जिलों के डीसी को निर्देश दिया था कि बांग्लादेशी घुसपैठ को चिन्हित कर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दें। सभी जिलों के एसपी को डेटा उपलब्ध कराने में डीसी को फीडबैक देने को कहा था और इसका मॉनिटरिंग मुख्य सचिव को करने को कहा था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को मौखिक में कहा था बांग्लादेशी घुसपैठियां आपकी जमीन पर रह रहे हैं और तमाम सुविधा भी उठा रहे हैं। इनको चिन्हित करना होगा और इन्हें वापस बांग्लादेश भेजना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।